हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। एमएससी फाइनल ईयर में कंटेनर मैकेनिक्स में हमने एग्जाम्पल 15 कर चुके थे। आज हम 16 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और 2013 में आया हुआ है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 16। If rho equal 3y2 y3 and qi equal 4y1 minus y2 minus y3, verify Gauss theorem by evaluating integrals s rho qi ni ds over surface of a unit cube. Also evaluating corresponding value volume इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब देखिए वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले वो सुनिए। इफ रो इक्वल 3y2 y3 और qi इक्वल कितना है 4y1 माइनस y2 माइनस y3, वेरीफाई गॉस थ्योरम बाय इवैल्यूएटिंग। गॉस थ्योरम का लगाना है और इवैल्यूएट करना है हमें किसकी वैल्यू, एस रो qi ni ds की वैल्यू निकालनी है ओवर सरफेस ऑफ ए यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का मतलब है एक क्यूब बना लेंगे हम, ठीक है, एक क्यूब बनाएंगे इस तरीके से और उस पर हमें क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम और उनका नाम दे देंगे अपने हिसाब से। तो मैं आपको डायग्राम जैसे है बुक में वैसा आपको बता दूंगी कि किस टाइप का है और बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम रख सकते हो, कैसा भी ले सकते हो। अब देखिए इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमें प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ में नाउ बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, या लिख दो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखिए तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप सभी जानते हो क्या होती है, एस रो qi ni ds। इसको हम किस में बदलते हैं, ni की वैल्यू को किस में बदलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू i हो जाएगा, यानी एस रो qi विद क्या आ गया i dv, रो qi विद i dv, सॉरी यहाँ क्या आएगा, आ रहा है क्या है, यानी कि रो qi ni ds को हम क्या लिखते हैं, आर रो qi विद i dv। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इसमें दो पार्ट हैं, RHS पार्ट को हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा, और फिर हम LHS पार्ट को सॉल्व आउट करेंगे। अब देखिए RHS पार्ट, आर रो qi विद i dv खोलोगे तो ये आएगा आर रो q1 विद 1 प्लस रो q2 विद 2 प्लस रो q3
विद 3 आएगा, और dv, तो dv की वैल्यू आपको मालूम है, dv की वैल्यू क्या होगी, dy1 dy2 और dy3 होगी। अब रो की वैल्यू रखो, रो कितना है 3y2 y3 इंटू में q1, q1 की वैल्यू कितनी है 4y1, यानी कि कितना आएगा 12 y1 y2 y3, यही आएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे यानी q1 की वैल्यू 4y1 और रो से मल्टीप्लाई होगा 4 3 12 y1 y2 y3 विद रिस्पेक्ट टू क्या है 1, यानी 1 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, y1 के रिस्पेक्ट में। r लगा दो। अगली स्टेप रो q2 माइनस लगा दो, ठीक है, माइनस रो q2 यानी कि रो की वैल्यू 3 y2 का स्क्वायर y3 विद रिस्पेक्ट टू 2, और q3 यानी माइनस क्या आएगा 3y2 y3 स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में 3 के रिस्पेक्ट में, और बाहर क्या है dv, ये वैल्यू है। अब 1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ क्या आएगा 12 y2 y3 माइनस यहाँ पर 2 के रिस्पेक्ट में करोगे 3 2 6 y2 है ना y3 माइनस कितना आएगा 3 के रिस्पेक्ट में करोगे 3 2 6 y2 y3 और क्या आएगा dv। अब बताओ 12 y2 y3 ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो क्या आ गया 0। जब RHS 0 हो गया तो अब RHS को हमें किसके इक्वल शो करना पड़ेगा, जो ये NIDS वाली वैल्यू है इसके इक्वल शो करना पड़ेगा कि ये वैल्यू भी क्या होती है 0 हो जाती है। अब 0 हो जाती है तो हम इसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे, इसके लिए हम क्यूब बनाएंगे। तो यहाँ तक देखिए हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई, फिर RHS पार्ट को सॉल्व किया, रो Q1 विद 1, रो Q2 विद 2, रो Q3 विद 3 dv, और यहाँ पर r क्या आ गया 12y1 y2 y3 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 3y2 स्क्वायर y3 विद रिस्पेक्ट टू 2, फिर माइनस 3y2 y3 का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 3 dv, और यहाँ से आपने वैल्यू खोली तो कैंसिल आउट कर दी, तो ये क्या आ गया 0 आ गई। अब RHS जब 0 आ गई तो LHS भी क्या होगी 0 होगी, तभी है ना वॉल्यूम बराबर आएगा। तो हमने ये यहाँ पर इन्होंने बोला था एंड क्यूब आल्सो इवेल्युएटिंग कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिया। अब हम निकालेंगे केवल सरफेस इंटीग्रल, और सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए हम डायग्राम बनाएंगे यूनिट का, और यूनिट के डायग्राम देखना अभी कैसा होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो देखते हैं। अब देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ सरफेस इंटीग्रल, यहाँ से लिखना नाउ सरफेस इंटीग्रल, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एस रो क्यू आई एन आई डी एस। इसके लिए हमें यूनिट बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए डायग्राम किस तरीके से है। ये है y2 y3 y1 o, इसको नाम दिया m, ये a ये b और ये c, m इसको n कह दो और यहाँ पर l कह दो और p कह दो, बस ये पॉइंट हमें नाम दिया है। यूनिट क्यूब का मतलब है, यूनिट क्यूब का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझो। यूनिट क्यूब, यूनिट का मतलब क्या है इकाई।
जिसके एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 1 1 हो, ठीक है। वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 0 0 से, तो y1 की वैल्यू हाईएस्ट कहाँ तक जाएगी, 1 तक। y2 की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, हाईएस्ट y2 तक। और 0 की स्टार्ट यहाँ से होगी y3 की, तो कहाँ तक जाएगी, 1 तक। यही यूनिट क्यूब का मतलब है। क्यूब तो बना ली, लेकिन यूनिट क्यूब का मतलब है जिसका निर्देशांक 0 से लेके कहाँ तक जाए, 1 तक जाए, यानी कि 0 0 0 ये तो मूल बिंदु होता है, और यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ तक है, 1 1 1, और जिसकी इकाइयाँ कितनी है, भुजाएं कितनी है, 1 1 1 के लेंगे। अब इनको हम फेज को लेते हैं, एक एक फेज को लेंगे और उनको हम सॉल्व आउट करेंगे। तो उनको सॉल्व आउट करने के लिए एक लाइन और आप लिख लो, मैं आपको एक लाइन और लिखवा देती हूँ। तो वो देखिए, यहाँ याद रखना, Ni नेगेटिव इफ y1 इक्वल 0 और Ni इक्वल पॉजिटिव इफ yi, लिखो yi इफ yi इक्वल 1, ठीक है। अगर yi से कनेक्ट हो कोई सरफेस तो वो होगी वैल्यू पॉजिटिव देगी। क्यों कनेक्ट होगी, जैसे कोई भी सरफेस हम लेंगे, कनेक्ट होगा तो आउटवर्ड की तरफ निकलेगा, और कनेक्ट ही नहीं है तो हमें नहीं पता कि वो n1 कहाँ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ni की वैल्यू नेगेटिव मानी जाती है। अब देखिए एक एक फेज को लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगी, ले लेते हैं LPN, आप ये भी ले सकते हो या फिर ये ले लेते। चलो पहला देखिए, 6 फेज यानी कि फलक कितनी होंगी, आप बताओ क्यूब की फलक कितनी होंगी। एक तो ये देखना MANP और फिर है दूसरी COBN, 1 2, फिर ये ऊपर वाली 3, नीचे वाली 4, पीछे वाली 5 और बाहर वाली 6, तो 6 होती है। जैसे आपने चौक के डिब्बे में आप गिन सकते हो कि 6 फलक है, और किसी भी क्यूब में देख सकते हो 6 फलक होते हैं। तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। लेट ओवर सरफेस कौन सा ले लें, चलो आपके लिए ऊपर वाला ले लेते हैं, LPNB। अब LPNB बताओ, LPNB देखना, LPNB इस तरीके से किस किस के पैरेलल है। देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन किसके पैरेलल जा रही है, y1 के पैरेलल जा रही है। और ये वाली लाइन किसके पैरेलल जा रही है, y2 के पैरेलल जा रही है। y3 के पैरेलल कोई जा रही है क्या लाइन, नहीं जा रही। ये तो देखिए ये वापस लाइन आप देखोगे ना, तो ये y1 के पैरेलल आती हुई इस साइड में आ रही है, तो यानी कि y1 और y2 प्लेन के पैरेलल है। पैरेलल टू कौन सा प्लेन, y1 और y2, y1 y2। लेकिन क्या ये फलक LPNB y3 को टच करती है ना, तो y3 को हम क्या करेंगे, एंड y3 जहां टच करे तो वहां y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो रो की वैल्यू है हमारे पास, QI की वैल्यू है हमारे पास, NI की वैल्यू क्या होगी, अभी यहाँ लिखा आया, अगर YI की वैल्यू 1 आ जाए तो NI क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव होगा तो NI होगा क्या, NI जो फलक यूज में ले ली, y1 y2 यूज में ले ली, क्योंकि फलक जिसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग पैरेलल होगा तो वो तो होगी DS, ये क्या होगा, dy1 dy2 DS होगा। लेकिन NI क्या है, y1 y2 के अलावा क्या बच गया, बताओ, y3 बच गया ना, तो y3 बच गया तो y3 हो जाएगी, और उसको हम क्या लिखेंगे, y3 को NI को हम क्या लिखते हैं, E3। और पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव या निगेटिव देखो, yi1 की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और DS इक्वल क्या होगा, dy1 dy2 और dy3 इक्वल 0। अब देखो इंटीग्रल S रो
क्यू आई एन आई डी एस। तो इंटीग्रल एस रो की वैल्यू कितनी है 3y2 y3 और क्यू आई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4y1 e1 माइनस y2 e2 माइनस y3 e3 और इनटू में एन आई क्या है e3 पॉजिटिव e3 ds क्या है dy1 dy2 यानी कि जिसके पैरेलल होगा ना जो सरफेस जिसके पैरेलल होगा y1 के पैरेलल है और दूसरा y2 के पैरेलल है तो y1 y2 के पैरेलल है वो तो ds हो जाएगा dy1 dy2 और जिसके पैरेलल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा ni होगा। अब ni जो होगा तो वो क्या बच्चा किसके पैरेलल नहीं है y3 के पैरेलल नहीं है वो e3 हो गया। लेकिन प्लस या माइनस तो अगर y की वैल्यू 1 हो तो वो वैल्यू पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव। अब देखना अब आप मुझे बताओ s e3 का किससे मल्टीप्लाई होगा e3 वाले से तो माइनस इसको मैं लिख दूंगी -3s क्या होगा बताओ e3 डॉट 1 हो जाएगा और यहाँ y2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y2 y3 स्क्वायर dy1 dy2। अब लिमिट लगाएंगे लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे तो -3 यहाँ लिमिट बताओ दो लिमिट आएंगी एक तो होगी 0 से 1 दूसरी होगी फिर 0 से 1 एक y2 की लिमिट एक y3 की तो यहाँ होगा y2 y3 सॉरी dy1 dy2 लिख दिया मैंने e3 dy1 dy2 y2 y3 स्क्वायर dy1 dy2। अब बताना यहाँ y3 की वैल्यू क्या है 1 है तो मैं 1 रख दूँ तो हमारे पास आ जाएगा -3 0 से 1 0 से 1 y2 dy1 dy2। अब dy1 को हम बाद में खोलेंगे पहले हम किसको सॉल्व करते y2 को सॉल्व करते तो y2 का क्या होगा y2 का स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 1 dy1। आगे से सॉल्व आउट करोगे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या आएगा -3 0 से 1 y2 यानी 1 माइनस 0 1 माइनस 0 क्या 1/2 dy1 ठीक है 1/2। अब 1/2 का होगा -3/2 y1 0 से 1 0 से 1 यानी -3/2 आ गया। तो पहला फेज क्या आ गया -3/2 ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा -3/2 आ गई पहली वैल्यू फर्स्ट का क्या आ गया -3/2। अब हम निकालेंगे सेकंड फेज तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं आगे निकालेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें अब देखिए नेक्स्ट अभी हमने कौन सा पैरेलल निकाला LPNB निकाला है ना LPNB निकाला। ये फर्स्ट की वैल्यू है याद रखना ये फर्स्ट। सेकंड निकालेंगे LPNB निकाला ना अब हम नीचे वाला ले लेते हैं CMAO ओवर सरफेस CMAO पैरेलल टू। अब बताओ पैरेलल किसके है ये CM किसके पैरेलल दिख रहा है y2 के और MA बताओ किसके पैरेलल है y1 के। क्या y3 के है क्या नहीं है और y3 को टच हो रहा है क्या यहाँ हो रहा है टच y3 तो कहीं टच नहीं हो रहा तो y3 को जब कहीं टच नहीं हो रहा तो y3 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। y3 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। पैरेलल टू कौन सी y1 y2 और y3 इक्वल 0। जब y3 की वैल्यू 0 होगी तो ni तो क्या होगा ni तो e3 होगा लेकिन साइन आप किसका आएगा बताओ। जब yi की वैल्यू 0 हो जाए तो ni की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। क्यों क्योंकि यहाँ पर ये नीचे वाला फलक जो है वो क्या है y3 को टच नहीं करता
क्योंकि केवल कोऑर्डिनेट सिस्टम 0 पर टच कर रहा है, यानी कि y3 की वैल्यू वहाँ क्या है 0 है, तो ni की वैल्यू -e3 होगी। अब -e3 होगी तो देखिए अगेन s रो qi ni ds की वैल्यू यहाँ बताओ आप मुझे, ds इक्वल क्या होगा dy1 dy2 और dy3 की वैल्यू 0, हमें उससे मतलब नहीं। अब देखिए s रो qi ni ds, रो की वैल्यू कितनी है 3y2 y3, qi की वैल्यू कितनी है 4y1 e1 माइनस y2 e2 माइनस y3 e3 इंटू ni की वैल्यू -e3 और ds की वैल्यू क्या होगी बताओ, यहाँ मैं y1 ऊपर लिख देती हूँ, ds की वैल्यू क्या होगी ds dy1 dy2। अब खोलोगे तो किसके रिस्पेक्ट में होगा e3 के रिस्पेक्ट में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3s y2 y3 स्क्वायर dy1 dy2। अब मुझे यहाँ बता दो y3 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी 0। तो सिंस y3 इक्वल क्या है आपके पास में 0 है, तो हमारा ये वाली पूरी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो यानी कि सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या आ गया 0। अब दो फलक निकाल लिए, अब हम निकालेंगे ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ। तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट देखेंगे कि कौन कौन सी कैसे वैल्यू निकलती हैं, और अगर आपसे निकल जाए तो ठीक है, फिर -3y2 आई है तो कोई एक वैल्यू प्लस की आएगी 3y2 और 3y2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी वैल्यू 0 आएंगी, और फिर दोनों ही जुड़ के क्या बनाएंगी LHS। अगर हमने RHS निकाला वो तो 0 निकाल लिया, इसी तरह LHS के सारे पार्ट जोड़ेंगे 1 सेकेंड और थर्ड फोर्थ, सारे पार्ट जोड़ेंगे तो सारे पार्ट आगे क्या होंगे 0 हो जाएंगे। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो वो ज़रूर देखें। थैंक यू।